अगर आप किसी भी AI सर्विस को यूज कर अपना म्यूजिक बनाते हैं, जैसे सुनो या फिर ऐसी कोई और सर्विस, तो उन गानों को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरे यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय सर गामा। और इस चैनल पर हम डिटेल में बात करते हैं म्यूजिक बिजनेस के बारे में, म्यूजिक रिलीज करने के बारे में, म्यूजिक रिलीज करने के अलावा उसकी बिजनेस की कौन सी रजिस्ट्रेशन होती है, रॉयल्टीज कैसे लेनी है, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉपीराइट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड जो एक म्यूजिशियन को या आर्टिस्ट को या लेबल्स को जो म्यूजिक इंडस्ट्री में है उनको कंप्लीटली पता होनी चाहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच, मोस्ट प्रोबब्ली इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक बिजनेस कोच। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली सीखने वाले हैं कि AI से बनाया गया म्यूजिक रिलीज कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इवन बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरी वीडियोस पे जिसमें आप लोगों ने बताया कि AI म्यूजिक कैसे रिलीज करना है वो बताएं। प्लस काफी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो AI म्यूजिक को रिजेक्ट कर देते हैं ये कह के कि ये AI जनरेटेड म्यूजिक है और हम AI जनरेटेड म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो आज मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करने वाला हूं जो AI म्यूजिक रिलीज करते हैं और कुछ ऑफिशियली करते हैं, कुछ ऑफिशियली नहीं करते बट स्टिल कर देते हैं। ऐसे कुछ 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने 3rd नंबर के डिस्ट्रीब्यूटर से AI से रिलेटेड। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग को म्यूजिक रिलीज करना नहीं आता है। मैं ये अज्यूम करके चलूंगा आज की वीडियो में कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूजुअली म्यूजिक बिजनेस में अभी नहीं है, क्योंकि AI म्यूजिक बना के वही रिलीज करना चाह रहा है ज्यादातर पार्ट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, जिनको सिर्फ एक चीज आती है, तो लिरिक्स लिखना आता है, उनको कॉम्पोजिशन करनी आती है, या फिर वो बस म्यूजिक से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि इसमें बहुत पैसा है। तो अगर ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आज मैं आपको तीनों कंपनीज के बारे में बताऊंगा और एकदम बेसिक डिटेल बताऊंगा कि आपको उस कंपनी पे गाना रिलीज कैसे करना है, उस कंपनी पे साइन अप कैसे करना है, उसका अकाउंट कैसे खरीदना है, उसके प्लान्स क्या क्या हैं। ये सारी चीजों की बात हम आज की वीडियो में नहीं करने वाले, सीधा रिलीज का प्रोसेस देखेंगे, कंपनी का नाम देखेंगे और उन कंपनीज के बारे में अगर आप अलग से डिटेल जानना चाहते हैं, उनके प्लान्स से लेकर उनकी प्राइसिंग से लेकर उनकी सर्विसेज फीचर्स तक, तो हर वीडियो के बारे में मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। वो आपको यहाँ पर जब भी हम उस कंपनी की बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो आपको ऊपर यहाँ पर पॉपअप हो जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक भी देख सकते हैं। तो जो 3rd नंबर पर कंपनी आती है मेरे हिसाब से AI म्यूजिक रिलीज करने के लिए, दैट इज मैडवर्स। मैडवर्स ने कहीं ऑफिशियली स्टेट नहीं किया है कि वो AI म्यूजिक रिलीज करते हैं या नहीं। एज ऑफ नाउ उन्होंने कहीं स्टेट नहीं किया है बाय फार। जैसे आज 7th ऑफ जुलाई है, आज की तारीख तक कहीं मुझे उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखा है जिसमें वो ये स्टेट कर रहे हो कि वी रिलीज AI म्यूजिक। लेकिन तब भी मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारा AI से बनाया गया म्यूजिक रिलीज किया है मैडवर्स पे और वो रिलीज हो चुका है। एंड कुछ 100 से ज्यादा गाने वो मैडवर्स के थ्रू AI के रिलीज कर चुके हैं। बट अगेन ये उनका एक्सपीरियंस है कि AI वाले म्यूजिक रिलीज हो चुके हैं, बट देयर इज नो गारंटी एंड देयर इज नो श्योरिटी, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैडवर्स की तरफ से नहीं आया है। बट स्टिल आई विल शो यू द प्रोसेस कि करना कैसे है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने मैडवर्स का डैशबोर्ड खोला हुआ है। यहाँ पर आपको जाना है रिलीज पे। रिलीज पे जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है। ऑल्सो अगर आप मैडवर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, प्राइसिंग, प्लान्स, फीचर्स, साइन अप कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है, तो यहाँ पर वीडियो है ऊपर, वो जाके देखिएगा। और म्यूजिक कैसे रिलीज करना है वो वहां पर भी है, बट मैं आज की वीडियो में भी आपको बेसिक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अब फ्रेश रिलीज है या ट्रांसफर रिलीज है, हम फ्रेश रिलीज कर रहे हैं, हम नया गाना रिलीज कर रहे हैं, तो हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पर आपको अपने गाने का पोस्टर अपलोड करना है। अभी के लिए मैं कोई भी एक रैंडम पोस्टर अपलोड कर दूंगा। एक पोस्टर मैंने यहाँ अपने गाने का अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, गाने का नाम डालेंगे। लेट्स सपोज ये गाने का नाम है, बट आपको ऐसे नहीं डालना है। और ये पोस्टर का जो साइज है वो 1400 बाय 1400 मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैडवर्स की, बट मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा 3000 बाय 3000 पिक्सल्स का आपका पोस्टर होना चाहिए। पोस्टर में गाने का नाम और आर्टिस्ट के नाम के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक लेबल का नाम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए आपके पोस्टर में। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, नीचे टीयर सिलेक्ट करेंगे, सिंगल सॉन्ग है या EP है या एल्बम है। प्राइमरी जॉनर हम गाने का सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने गाने का जॉनर बनाया है वो आपकी मर्जी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरेट UPC पे क्लिक करके रहने देंगे। रिकॉर्ड लेबल पे आप अपने रिकॉर्ड लेबल का नाम डालेंगे, जैसे मेरे केस में है सर गामा। रिलीज वर्जन अगर कोई है तो डाल दीजिए, वैसे AI म्यूजिक है तो कोई रिलीज वर्जन डालने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आपको अपने म्यूजिक लेबल का नाम डालना है, अगेन C लाइन पे भी एंड P लाइन पे भी, और जिस साल आप इस गाने को रिलीज कर रहे हैं वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर प्राइस टियर पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे बजट। यहाँ पर एक आर्टिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको चेंज नहीं करेंगे। आप अपना यहाँ पे आर्टिस्ट ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐड आर्टिस्ट पे जाके अपना आर्टिस्ट ऐड कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये आएगा कि एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये सारे क्राइटेरियाज हैं आर्टवर्क के, ये आप पढ़ लीजिए और इसमें से कुछ भी यहाँ अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपका गाना नहीं होगा अप्रूव, वो आपका रिजेक्शन
रिजेक्शन में आ जाएगा। रिजेक्शन से पहले बेसिकली वो नीड्स एक्शन पे आएगा, जिससे वो आपसे कुछ और डिटेल्स भी मांगेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड पे क्लिक करके एक्नॉलेज एंड प्रोसीड कर दीजिए। फिर सेकंड स्टेप पे वो आपको बोलेंगे गाने की ऑडियो फाइल अपलोड कीजिए। तो ऑडियो फाइल जो आपने एआई सर्विस से डाउनलोड करी है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लोग सुनो ही यूज कर रहे हैं ज्यादातर, और भी काफी सारे हैं, बट आप जो भी एआई सर्विस यूज कर रहे हैं वहां से जो ऑडियो मिली है दैट शुड बी इन वेव। MP3 वाली मत अपलोड करना, उसमें बहुत घटिया क्वालिटी आती है। और आप एआई म्यूजिक तब ही रिलीज कर सकते हो जब तक आपने उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऑडियो अपलोड होने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि इस ट्रैक में कोई सैंपल्स हैं या नहीं, आपको इस पे क्लिक करना है। नो एक्सप्लिसिट कंटेंट है या नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके गाने में कुछ एडल्ट कंटेंट है, गाली गलौज है या वायलेंस है या ऐसा कुछ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अब इस ट्रैक में वोकल्स हैं या नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंटल है तो नो करना है, अगर कोई सिंगिंग या रैपिंग चल रही है तो इसको यस करना है और सेव कर देनी है डिटेल्स। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद हमें यहाँ पर गाने की सारी डेटा और गाने का सारा मेटा डेटा डालना है। यहाँ पर रिलीज टाइटल में गाने का नाम ऑलरेडी आ चुका है, ट्रैक वर्जन हमारा कुछ नहीं है, जॉनर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने गाने के हिसाब से, लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए आपने किस लैंग्वेज में बनाया है, रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्री इंडिया, आप जिस कंट्री में रहते हैं बेसिकली उस कंट्री की डालिएगा, रिकॉर्डिंग ईयर इज 2026। उसके बाद ISRC AI म्यूजिक है तो आप जनरेट मैडवर्ड से ही करवा लीजिए। वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करता ISRC किसी और का यूज करने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपना खुद का ISRC यूज कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ISRC क्या होता है और आप म्यूजिक बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक वीडियो आएगी, वो जाके जरूर देखिएगा, जिसमें ISRC की 0 to 100 कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी कि ISRC होता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, क्या मतलब है उसका, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके गाने के लिरिक्स अगर आपके पास रेडी हैं तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके सेव चेंजेस कर दीजिए। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सारे कोलैबोरेटर्स का नाम डालना है, जैसे फीचरिंग आर्टिस्ट कोई है, लिरिसिस्ट कौन है। अब AI है तो लिरिसिस्ट कोई है तो है नहीं, आप अपना नाम ही डाल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि किसी और का नाम नहीं डाल सकते, और अपना लीगल नेम डालिएगा। सिमिलरली कंपोजर में भी आप अपना ही नाम डालेंगे, क्योंकि AI का जो सुनो है या ऐसी कोई सर्विस है उनका जो प्रीमियम प्लान है वो आपको अलाउ करता है टू रिलीज द सॉन्ग्स कमर्शियली एंड देन पुट योर नेम्स हियर। परफॉर्मर में सिंगर कौन है उसमें भी आप अपना नाम डाल सकते हैं, या आप कोई मेड अप आर्टिस्ट भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर प्रोड्यूसर, इंजीनियर, इसके अंदर भी आप अपना नाम डाल सकते हैं। अदर कोलैबोरेटर्स में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे आपको अपना रिलीज डेट सिलेक्ट करना है। मैडवर्स मिनिमम 7 डेज का टाइम देता है, तो हम ये वाली डेट सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन रिलीज एट मिडनाइट को ऐसे ही छोड़ देंगे। टिकटॉक कंटेंट आईडी ऑन कर लेंगे, रिलीज वर्ल्ड वाइड को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड वील गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब ये है आपका फाइनल रिव्यू पेज। मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने जो भी डिटेल्स डाली है सब कुछ गलत है, ये बस आपको सिखाने के लिए डाला है। गाने का नाम, टाइटल, पोस्टर कुछ और है, बट आपके केस में प्रोसेस मैडवर्स पे रिलीज करने का यही रहने वाला है। एंड मैडवर्स पे अगर आप प्लान लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रोसीड विद दिस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप प्लान ले सकते हैं। यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अगर आप मैडवर्स का प्लान लेना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो आपको बताया ऑलरेडी, मैडवर्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ वी कम टू आवर सेकंड कंपनी जो मैं सेकंड बेस्ट मानता हूं। मैडवर्स वाज थर्ड बेस्ट, डिट्टो म्यूजिक इज सेकंड बेस्ट। अगेन डिट्टो पे आपको अगर अपना प्लान लेना है तो डिट्टो का प्लान लेने के लिए नीचे आपको डिटेल्स मिलेंगी, लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डिट्टो का प्लान भी ले सकते हैं। और डिट्टो के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वीडियो है, वहां जाकर अच्छे से देख सकते हैं कि डिट्टो के प्लान्स क्या है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या सर्विस देते हैं, कितनी फीस है, वो सब चीजें वहां जाके देख सकते हैं। आज हम प्राइमरीली देखने वाले हैं कि डिट्टो पर गाने को रिलीज कैसे किया जाता है। तो अब मैं अपने डिट्टो के डैशबोर्ड पे लॉग इन करूंगा। यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपको जाना है क्रिएट पे और नीचे आएगा म्यूजिक रिलीज, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू म्यूजिक, यहाँ पे आपको अपने गाने का नाम डालना है और करना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पर वो सबसे पहले कहेंगे आप अपने गाने की ऑडियो फाइल अपलोड कीजिए। अगेन जो वेव फाइल मैंने आपको बताई थी वो आपको सेम यहाँ पर अपलोड करनी है। ऑडियो अपलोड होने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई लाइसेंस है या कोई कॉपीराइट अगर आपने चीज यूज करी है, जैसे अगर आपने कोई सैंपल यूज किया है या ऐसी कुछ चीज यूज करी है या ये गाना कहीं से खरीदा है, उसका अगर कोई एग्रीमेंट या लाइसेंस या ऐसा कुछ है तो यहाँ अपलोड कर दे। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको कैंसिल कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पर आपने अपने गाने का आर्ट वर्क अपलोड कीजिए। गाने का आर्ट वर्क मैं अभी फिर रैंडमली वही सेम अपलोड कर देता हूँ जस्ट टू टीच यू गाइस। आर्ट वर्क अपलोड होने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। थर्ड पेज पे हमें अपना सॉन्ग स्केड्यूल करना है। गाने का नाम आ गया, कॉपीराइट होल्डर में आप अपना नाम डालिए या अपने म्यूजिक लेबल या कंपनी नेम जो आप यूज करते हैं वो डालिए। रिकॉर्ड लेबल पे आप अपना नाम लगाइए। अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं आएगा तो ऐड न्यू लेबल पे क्लिक करना, यहाँ पे नाम डालना और ऐड करना। एंड प्राइमरी जॉनर में आप अपना गाने के जॉनर जो भी प्राइमरी सेकेंडरी है वो डाल सकते हैं। लैंग्वेज आप अपनी सिलेक्ट
सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको आर्टिस्ट या बैंड पे ही क्लिक करना है एंड जो आपके गाने का प्राइमरी आर्टिस्ट है उसको ऐड करने के लिए क्लिक कीजिए। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐड हैं, आप अपना आर्टिस्ट ऐड कीजिए, नहीं है तो ऐड आर्टिस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू आर्टिस्ट नेम डाल सकते हैं और उसको ऐड टू द लेबल कर सकते हैं। बट मैं अभी ऐड नहीं करूंगा, मेरे ऑलरेडी एडेड हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए अपना ही नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ एज एन आर्टिस्ट। तो मैं एज एन आर्टिस्ट यहाँ ऐड हो गया हूँ। अगर आप और चाहें तो आप और भी आर्टिस्ट यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। कोई फीचर्ड आर्टिस्ट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बट AI म्यूजिक में आप अपने अलावा किसी और का ना ही डालें नाम तो सही है। देन उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से आपको लगता है कि आपका गाना स्ट्रीमिंग सर्विस पे चले, जो आपके गाने का मेन पार्ट है वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाना। उसके बाद फिर गाने का नाम आ गया, ये फाइल आपने डाली है, मिक्स वर्जन यहाँ पे खाली छोड़ना है आपको और इनको भी खाली छोड़ना है। कॉपीराइट में अगेन आप अपनी कंपनी नेम डालिए, ऑटो जनरेटेड ISRC इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो ISRC की बात मैंने मैडवर्स के टाइम बोली थी दैट विल अप्लाई टू दिस ऑल्सो, और जो नेक्स्ट बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करने वाला हूँ उस पर भी ये अप्लाई होगा। लिरिक्स है तो यहाँ पे ऐड लिरिक्स का ऑप्शन करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट है या नहीं यहाँ पे टिक करके बता सकते हैं आप। उसके बाद कंपोजर में आपको अगेन अपना नाम डालना है, लीगल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों। सॉन्ग राइटर में अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए लिरिसिस्ट। प्रोडक्शन इंजीनियर में आप जो नाम डालना चाहते हैं अपना डाल दीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए प्रोड्यूसर। यहाँ पर आप लीड वोकल सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम एज अ परफॉर्मर डाल सकते हैं। इस मेटाडेटा को सेव कर देंगे, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपको रिलीज डेट सिलेक्ट करनी है। डिट्टो में 10 दिन बाद की डेट सिलेक्ट होती है, अगर उससे पहले की करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं 18 से पहले की डेट सिलेक्ट करूंगा तो दे विल लास्ट 1700 रुपीज एक्स्ट्रा, बट मैं 18 की करूंगा या उसके बाद की करूंगा तो ये मेरा फ्री में इंक्लूड हो जाएगा, राइट, यहाँ पर फ्री प्लान में। रिलीज टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नो रहने दीजिए, यहाँ भी नो रहने दीजिए। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐड रिलीज प्रोटेक्शन को टिक जरूर कीजिएगा। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमें वो स्टोर सिलेक्ट करने हैं जहां पर आपका गाना पब्लिकली अवेलेबल होगा और रिलीज हो। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल स्टोर्स पे आपको टिक करना है और नीचे आना है। यूट्यूब कंटेंट आईडी पे आपको टिक करना है। उसके लिए आपको ये सारे बॉक्सेस पे टिक करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। ये पढ़ लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो, बट इन सबको आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सर्विसेज जितनी भी फ्री की हैं आप उनको टिक कर सकते हैं एंड देन यू विल गो। यहाँ पे आप बजट सिलेक्ट कर लीजिए और जाइए नेक्स्ट पे। ये फाइनल रिव्यू पेज है, यहाँ पर आप सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। उसके बाद कंप्लीट रिलीज करके गाने को रिलीज पे लगा सकते हैं। ये है डिट्टो। और यूट्यूब वाले में एक पॉइंट था विच वॉज फॉर AI, और अगर AI म्यूजिक है तो उसके अंदर आपकी यूट्यूब कंटेंट आईडी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डालूंगा, उसे ध्यान से पढ़िए और उसके हिसाब से आप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। दिस वॉज द ट्यूटोरियल की डिट्टो पर कैसे गाने रिलीज पे लगा सकते हैं। इन्होंने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है अभी कि ये गाने रिलीज करते हैं या नहीं AI वाले, बट अगेन मेरे कुछ क्लाइंट्स और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने काफी AI म्यूजिक डिट्टो के थ्रू डाला है और वो ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और इसलिए मैंने डिट्टो का भी आपको एक ऑप्शन दिया। बट दे हैव नॉट रिलीज एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें वो बता रहे हैं कि वो AI म्यूजिक रिलीज करते हैं या नहीं। अब मेरा जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर मैं बता रहा हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है स्पेसिफिकली AI म्यूजिक के लिए। वैसे भी इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है डिस्ट्रोकिड, नाम तो सुना ही होगा, इतना फेमस है डिस्ट्रोकिड कि सबने डिस्ट्रोकिड का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होता है एज अ म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये मेरे लिए फेवरेट क्यों है AI के लिए? पहली बात तो ये बेस्ट सर्विसेज देता है हर जगह, इसके ऊपर भी कभी कोई डिस्काउंट या ऑफर नहीं लगता है, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए डिस्ट्रोकिड के लिंक से अगर आप प्लान खरीदेंगे तो एक्सक्लूसिव आपको 1 टाइम 7% डिस्काउंट मिलेगा प्लान लेते हुए। वैसे लाइफ में कभी भी इनके ऊपर ये ऑफर्स नहीं लगाते हैं। तो नीचे वाले लिंक से आप जाके ऑफर क्लेम कर सकते हैं और अकाउंट ले सकते हैं। और अगर आप AI म्यूजिक बनाते हैं तो पहली 2 कंपनीज को छोड़ के डिस्ट्रोकिड पे जाना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रोकिड ऑफिशियली स्टेट करता है कि वो AI म्यूजिक को रिलीज करता है। बस एक कंडीशन है उसमें कि आपको सब कुछ सच सच बताना है। AI म्यूजिक को आप अपना गाना बता के रिलीज नहीं कर सकते डिस्ट्रोकिड पे, वो आपसे बाकायदा पूछते हैं। अभी तक हमने जो दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपका गाना AI है या नहीं है। डिस्ट्रोकिड स्टार्टिंग में ही पूछ लेता है AI है तो आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, वो भी हम देखेंगे प्रोसेस, तो उसके अंदर समझ आ जाएगा। प्लस डिस्ट्रोकिड के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो जिसमें प्लान्स के बारे में, रिलीज के प्रोसेस के बारे में और कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से बात करिए। वो वीडियो यहाँ पर आपको मैंने बताया था वहां दिखेगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा वो वीडियो, इसके बाद जरूर देखिएगा। अब हम जाते हैं इसके रिलीज प्रोसेस पे। तो मैंने अपने डिस्ट्रोकिड के अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर जाके मुझे क्लिक करना है अपलोड पे एंड आई हैव टू गो ऑन अपलोड म्यूजिक। अपलोड म्यूजिक पे जब जाएंगे तो नया पेज खुलेगा जहां पर आपको सारी सर्विसेज दिखेगी जहां गाना रिलीज करना है। आप स्नैपचैट को क्लिक कर दीजिए, येस आई ओन पे क्लिक कर दीजिए। रोब्लॉक्स को आपने टिक नहीं करना है, उसको रहने दीजिए। नंबर ऑफ सॉन्ग्स, अगर आप एक गाना रिलीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉन्ग्स में आप सिंगल रहने दीजिए। और सोशल मीडिया पैक अगर आप नहीं टिक करेंगे AI के लिए तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके लिए फालतू आपको पैसा देना पड़ेगा रिलीज करने के लिए। बट पहले आप AI म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं तो ये चेक कीजिए कि आपका कुछ रेवेन्यू बन रहा है, गाने चल रहे हैं नहीं चल रहे। अगर चल रहे हैं तो ही आप सोशल मीडिया पैक के लिए बाद में ऑप्ट इन कर लीजिएगा। पहले आपको यहाँ पे अपना बैंड नेम डालना है या आर्टिस्ट नेम डालना है। मेरे केस में आर्टिस्ट
मैं हूँ, आप अपना नाम डाल सकते हैं। और अगर आपकी स्पॉटिफाई प्रोफाइल और यूट्यूब म्यूजिक और एप्पल प्रोफाइल बनी है तो ये सर्च करके आपको वो प्रोफाइल्स यहाँ पर दिखा देगा और उसमें से आप अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन आप फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहे हैं तो आपकी कहीं प्रोफाइल नहीं होगी, तो आपको नीचे सिलेक्ट करना है दिस विल बी माई फर्स्ट सरगामा रिलीज, या फर्स्ट आपका आर्टिस्ट नाम आएगा इधर रिलीज, इसको सिलेक्ट कीजिए तो ये आपके लिए नई प्रोफाइल बना देंगे स्पॉटिफाई पे। और सिमिलरली एप्पल म्यूजिक पे भी यही सिलेक्ट करिए, यूट्यूब म्यूजिक पे भी यही सिलेक्ट करिए अगर ये आपका पहला है तो। यहाँ पर आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दीजिए, फेसबुक पेज का लिंक डाल दीजिए, अकाउंट का नहीं पेज का। रिलीज डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप रिलीज डेट चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रोकिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन सेम रहने दीजिए, प्री ऑर्डर सेम रहने दीजिए, रिकॉर्ड लेवल पे अपना आर्टिस्ट नेम डाल सकते हैं आप, या फिर कोई कंपनी नेम जो आपने बनाया है वो डाल सकते हैं। गाने की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, प्राइमरी जॉनर सेकेंडरी जॉनर ये सेम है। गाने का पोस्टर यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिए, गाने का नाम आप इधर बता दीजिए, और कोई फीचर्ड आर्टिस्ट है तो यस करके ऐड कर दीजिए। एआई म्यूजिक में नहीं होता है तो नो कीजिए, वर्जन में भी आपको नो करना है। ISRC कोड अगर है तो यहाँ डालिए, नहीं है तो डिस्ट्रोकिट बना के दे देगा। और एआई म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो, ISRC अपना अप्लाई करना जरूरी है, वो वीडियो जरूर देखना जो पहले बताई थी। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी ऑडियो फाइल अपलोड करनी है, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। डॉल्बी एटमॉस पे आपको नो करना है। यहाँ पे आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप म्यूजिक एंड लिरिक्स में दोनों में अपना नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो भी आपका नेम है। एक्सप्लिसिट में आपको नो या यस डिपेंड करके करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि अडल्ट है तो यस, नहीं है तो नो। रेडियो एडिट पे नो करना है। इंस्ट्रूमेंटल अगर आपके लिरिक्स हैं तो ऊपर वाला, लिरिक्स नहीं है तो नीचे वाला ऑप्शन। अब आ गया डज दिस सॉन्ग इंक्लूड एआई जनरेटेड म्यूजिक, वोकल्स और लिरिक्स। यहाँ पर आपको करना है यस, और आपको इनको सच सच बताना है। देखो यहाँ पे सच नहीं बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर बहुत शराफत से तमीज से आपसे पूछ रहा है तो इनको सच बताना है कि लिरिक्स एआई ने लिखे हैं या म्यूजिक एआई ने बनाया है या एवरीथिंग इज डन बाय एआई। ऑल ऑफ द ऑडियो परफॉर्म by AI, part of the audio performed by AI plus humans both। जो भी आपकी सिलेक्शन है इन चारों में से जो भी आपके पास आता है, जैसे अगर लिरिक्स भी नहीं है आपके, सब कुछ ऑडियो आपने यहाँ से बनवा लिया है, तो ह्यूमन आर्टिस्ट और ग्रुप इज सरगामा ह्यूमन आर्टिस्ट और एन AI पर्सन। अब ये भी वो आपसे पूछेंगे कि जो आपने आर्टिस्ट नेम डाला है वो कोई ह्यूमन आर्टिस्ट है या फिर वो AI का एक आपने पर्सोना क्रिएट किया है, जैसे सुनो में और अलग जगहों पे आप AI पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है। ये करने के बाद प्रीव्यू क्लिप टाइम जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, आप खुद का कोई टाइम डालना चाहते हैं अपने गाने का कि ये बेस्ट पार्ट है स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे या सोशल मीडिया पे ये आना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है ट्रैक प्राइस, इसको 0.99 पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है, परफॉर्मर कौन है, अपना नाम डालिए जो आर्टिस्ट नेम है। सिलेक्ट रोल में आप सिलेक्ट कर लीजिए सिंगिंग, यहाँ पे अपना आर्टिस्ट नेम जो आपने सिलेक्ट किया था ऊपर वो डाल दीजिए। उसके बाद प्रोड्यूसर में आप डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए रोल प्रोड्यूसर और यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद एक्स्ट्राज में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसको टोटली स्किप करिए, नीचे आइए, यहाँ पर सारे टिक मार्क ऑप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और ये आपके गाने का प्रीव्यू है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपका गाना रिलीज पे चला जाएगा वाया डिस्ट्रोकिड ऑफिशियली, जो स्टेट कर रहे हैं कि हम एआई म्यूजिक को रिलीज करते हैं। तो दिस इज द वे दैट यू कैन रिलीज एआई म्यूजिक अपने सारे डीएसपीज पे। डीएसपी मतलब डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक, आईट्यून्स, जियो सावन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बहुत डेडिकेटेड सेपरेट वीडियोस भी हैं, बट आज की वीडियो में मेरा मोटिव था कि मैं बेसिक कंपनीज के नाम बताऊं और उन कंपनीज पे गाना रिलीज कैसे करना है वो आपको प्रोसेस बता दूं, सो दैट आप सिलेक्ट कर सके कि आप कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं। इन कंपनीज की डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली अवेलेबल है चैनल पे, आप वो जाके अलग से देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और अगर आपको अच्छा लगा या आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यही मुझे हेल्प और मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा नया कंटेंट बनाने की, ज्यादा नॉलेज आप लोग को देने की, हर चीज के बारे में डिफरेंट नई वीडियो एक लेके आने की, जिससे आप लोग को मैं म्यूजिक बिजनेस का और ज्ञान बांट सकूं। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यूजर नेम यहीं कहीं दिख जाएगा। आप हमारे इंटरनल कम्युनिटीज का पार्ट बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड बीइंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब। अगर आप इस चैनल को और मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वो क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे मुझे काफी हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है टू मेक न्यू कंटेंट फॉर यू एंड ब्रिंग आउट न्यू थिंग्स फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हो या फिर आप ऐसी सर्विसेज, म्यूजिक रिलीज करना, रजिस्टर करना, रॉयल्टीज क्लेम करना या ऐसी जितनी भी म्यूजिक से रिलेटेड या म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, अगर आप वो अवेल करना चाहते हो तो मेरी एक कंसल्टेशन फर्म है सरगामा कंसल्टेंसी, जिसपे हम आर्टिस्ट को ये सारी सर्विसेज देते हैं फॉर अ सर्विस फी, लेकिन हम उनके राइट्स और उनकी रॉयल्टीज में से कोई परसेंटेज नहीं लेते। हम सिर्फ एक क्लरिकल जॉब करते हैं जिसकी सर्विस फीस हम लेते हैं, सारे गानों के राइट्स आपके पास रहेंगे, सारी रॉयल्टीज जो आएंगे वो आपके पास आएंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड काम है ना म्यूजिक बिजनेस का, म्यूजिक बनाना क्रिएटिव काम है, म्यूजिक बिजनेस का एक क्लरिकल जॉब बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। अगर आप ये वाला काम हमसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक बिजनेस या म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे
मुझसे 1-on-1 पर्सनल कंसल्टेशन कॉल बुक करके कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं। और ऑल्सो मैंने काफी क्रेजी म्यूजिशियन रिलेटेड टी शर्ट्स लॉन्च करी हैं एंड हुडीज एंड पैंट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप देख सकते हैं। उनमें से एक अभी मैं पहन के बैठा हूँ, नो पेन जस्ट गेन, एंड दिस इज अ वेरी कूल फैब्रिक एंड ग्रेट टेक्सचर एसिड वॉश टी शर्ट। ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सरगामा मर्च का, आप वहां पर जाकर shop.sargama.com पर मर्चेंडाइज देख सकते हैं और जो आपको पसंद आए वो आप खरीद भी सकते हैं। ये अभी सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, इसकी शिपिंग आउट ऑफ इंडिया हम बाद में लॉन्च करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट इज अवेलेबल इन इंडिया। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इनसाइट, न्यू नॉलेज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट एंड सब्सक्राइब।